जय माता दी। जय माँ कामाख्या। रहस्यमय ज्ञान देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सुनते रहे हैं। कुछ मनुष्यों की संदिग्ध गतिविधि के बारे में भी हम आपको बताते रहते हैं, आगाह करते रहते हैं। पुनः कुछ चीज़ें आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आप अपनी आंखें खोल सकते हो। जीवन की कटु सच्चाई। एक तो ये मान करके चलें कि कोई भी व्यक्ति 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए किसी मनुष्य की यदि ऊपरी बाधा लग गई हो, खिलाई पिलाई हो गई हो, प्रेत बाधा हो गई हो, नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर हो, तो उसको वो हटा नहीं सकता। ये बात आप बिल्कुल सोच अच्छे से मन में, दिल दिमाग में, ज्ञान में गांठ बांध लीजिए और रट लीजिए कि दूर से कोई भी चौकी नहीं काट सकता। दूर से कोई भी मनुष्य आपके ऊपर की नकारात्मक ऊर्जा को नहीं हटा सकता। और आजकल ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि साहब समय नहीं है हमारे पास, आप ही बैठे बैठे वहीं से कुछ कर दो, आपकी जो दक्षिणा होगी वो मैं पे कर देता हूँ। तो करने वाले मनुष्य के मन में लोभ लालच उत्पन्न हो जाता है। वो खुद भी जानता है कि यहाँ से बैठे बैठे उसकी चौकी नहीं काटी जा सकती, परंतु फिर भी वह मनुष्य पैसे के लालच में ये कार्य कर बैठता है, पैसे ले लेता है, काम होता नहीं है। फिर बदनाम तांत्रिक लोगों को किया जाता है कि साहब हम तो बर्बाद हो गए, पैसे दे दे के लुट गए, अब पैसा ही नहीं बचा हमारे पास में। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती देखी गई है। और चूँकि सब काम अदृश्य रूप से होता है, तो आप पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जीवन की सच्चाई की ओर चलें। तंत्र में जब तक कोई व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है, वह पीड़ित व्यक्ति आपके सामने नहीं आए, या करने वाला व्यक्ति जब तक नहीं आए, आपके घर की चौकी नहीं हटा सकता, नकारात्मक ऊर्जा को नहीं हटा सकता। और आप ये कहते हो साहब उपाय बता दो, हम कर देंगे, तो आपके पास इतनी क्षमता नहीं है, आपके पास इतनी पावर नहीं है, आपके पास इतनी भक्ति नहीं है, आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि आप उन प्रेत आत्माओं को, नकारात्मक ऊर्जाओं को, चौकी को, भूत को, प्रेत को, मसान को या फिर वीर लोगों को हटा सको। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही वाक़ये बताने जा रहे हैं कि बहुत से मनुष्य आजकल पैसे कमाने के चक्कर में नर मुंड की माला धारण कर लेते हैं, गले में बड़ी बड़ी माला डाल लेते हैं, कंकाल के साथ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं और जगह जगह उस फोटो को शेयर करते हैं कि देखिए हमारे पास नर कंकाल है। ये अघोरी नहीं होते हैं, ये सिर्फ पैसे कमाने वाले, लूटने वाले मनुष्य होते हैं। काले वस्त्र धारण कर लेंगे, सिर के ऊपर भी काला वस्त्र धारण कर लेते हैं। ये सब मानसिक रोगी हैं। ऐसे जो भी व्यक्ति बड़ी बड़ी माला डाल लेता हो, अरे माला एक माला डलती है, 2 माला डलती, जो व्यक्ति 8-10 माला डाल ले, तो आप समझ जाना चाहिए वो लूटेरा है, लूटेरा। उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो काले कपड़े पहनते हो और बाकी समय पे जीन्स पहन लेंगे, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन लेंगे, पर फोटो खींचाते वक्त बड़ी बड़ी मुंड माला डाल लेते हैं, कंकाल के साथ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, काले कपड़े पहन लेते हैं, सिर पर भी काली पगड़ी बांध लेते हैं। ये मानसिक रोगी हैं। ऐसे मूर्ख लोगों का समाज को बहिष्कार करना चाहिए।
आप साधना करते हो, सिद्धि करते हो, तो उसका इस प्रकार से प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। जैसे कुछ लोग रात के वक्त में अपने आप का फोटो शूट करवाते हैं, हड्डी ले लेते हैं, मुंह के अंदर हड्डी फंसाते हुए चबाते हुए दिखा देते हैं। तो ऐसे कोई सिद्धि होती है कि शमशान के अंदर जाके आपने कोई भी हड्डी चबा ली या हड्डी को चूस रहे हो? यह सिर्फ एक डराने का तरीका होता है, एक तरीके का स्वांग होता है। शायद अब आप समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं कि इस प्रकार के डुप्लीकेट बाबा लोगों के चक्कर में आप न फंसो। ऐसे मनुष्यों का बहिष्कार कर देना चाहिए, दूर रहिए, मिलिए मत। आजकल जगह जगह अपन देखते हैं काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति प्लास्टिक की और पत्थर से बनी हुई मुंडमाला धारण करते हैं, अपने पूजन स्थल की फोटो को पोस्ट करते हैं और शमशान या चीता के पास बैठ कर के फोटो खिंचवा लेते हैं। और वो इन्हीं चीज़ों से ये सिद्ध करना चाहते हैं अपने आप को कि मैं साधक हूं और शमशान का साधक हूं। ये सिर्फ एक तरीके से मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका होता है। ये सिर्फ मात्र दिखावा है, इससे ज़्यादा उनके पास कुछ नहीं होता है। जो मनुष्य सफ़ेद वस्त्र पहन लेते हैं, लाल वस्त्र पहनते हैं, काले कपड़े पहन लेते हैं और उनको ये ज्ञात ही नहीं होता है कि ये वस्त्र क्यों पहने जाते हैं, काला वस्त्र क्यों पहनते हैं, भगवा वस्त्र क्यों पहनते हैं, कौन भगवा वस्त्र पहनने का अधिकारी है, कौन काले वस्त्र पहनने का अधिकारी है, और ऐसे वस्त्र क्यों पहने जाते हैं, ऐसी परंपरा क्यों बनाई गई है, कुछ भी नहीं जानते हो। गुरुम परंपरा के अनुसार साधक को यदि कोई रंग का वस्त्र दिया जाता है गुरु दीक्षा के समय पे गुरु द्वारा, तब वो साधक पूरे जीवन काल में उसी रंग का वस्त्र धारण करता है। उसके पीछे ये कारण है। परंतु आजकल के जो डुप्लीकेट बाबा लोग हैं, लुटेरे हैं, कभी काले वस्त्र पहन लेते हैं फोटो खिंचाते वक्त, फोटो सेशन के वक्त में, और बाकी समय पे जीन्स पहन करके घूमते हैं। उस समय उनके सिर पर न तो कोई काला कपड़ा होता है, न गले में माला होती है। तो जो माला धारण की जाती है उसे भी उतारा नहीं जाता है। जब कोई मनुष्य किसी गुरु के सानिध्य में जाता है तो प्रारंभ में मात्र सामान्य पूजन और मंत्र की दीक्षा दी जाती है। इस अवधि में गुरु देखता है कि साधना मार्ग पर कितना चलने वाला व्यक्ति है, ये योग्यता है या नहीं है। फिर उसकी परीक्षा होती है और गुरु परंपरा के अनुसार उसको वस्त्र और वस्तुएं धारण कराई जाती है। जब वो योग्य हो जाता है तब, जैसे उसको चिमटा देते हैं, त्रिशूल दिया जाता है, नादी दी जाती है, दंड दिया जाता है इत्यादि। ये हमारी परंपरा चली आ रही है। लेकिन आज के समय में तो मंत्र मिलते ही साधक जो है अपने आप को अघोरी बोलने लगता है और अघोरी दिखाने का नाटक करने लगता है। अब काले वस्त्रों की बात करें तो सभी साधक ये काले वस्त्र धारण नहीं कर सकते। चाहे उन्होंने कपाली की साधना की हो, कपाली गुरु से दीक्षा ली हो, या अघोर में ही दीक्षा क्यों न ली हो, काले वस्त्र तभी धारण हो सकते हैं जब साधक सभी ऊर्जाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाए। दीक्षा लिए हुए 6 महीने नहीं होते हैं, 1 साल नहीं होते हैं और काले वस्त्र धारण करने लग जाते हैं। और वो भी सिर्फ फोटो सेशन के वक्त में, जब शमशान में
चीता के पास बैठ कर के, राख के पास बैठ कर के फोटोज खिंचाते, तब केवल। बाकी समय तो सब वही आधुनिक हो जाते हैं, पाश्चात्य संस्कृति में रम जाते हैं। तो काले वस्त्र वो व्यक्ति हमेशा धारण करता है जो अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है, तब वो काले वस्त्र धारण करना चाहिए। काला वस्त्र पहन करके जब कोई साधना होती है तो ये वस्त्र जो होते हैं सभी प्रकार की ऊर्जाओं को सोखने का काम करते हैं। जो साधना कर रहे हैं उनके साथ नकारात्मक ऊर्जा भी अवशोषित हो जाती है, क्योंकि काले वस्त्र की खासियत ही यही है कि ये किसी भी ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। इसीलिए कुछ तथाकथित लोग काले वस्त्र पहनते हैं। इसीलिए साधनाओं के साथ वस्त्रों का चयन भी सोच समझ करके करना चाहिए। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये कुछ काले वस्त्र धारण करने वाले। काला वस्त्र एक बार जिस व्यक्ति ने धारण कर लिया तो उसे हमेशा काले वस्त्र ही पहनना चाहिए। ये नाटक नौटंकी करने वाले होते हैं। मुंडमाला भी हर कोई धारण नहीं कर सकता, उसकी भी एक योग्यता होती है, उसकी भी एक सीमा होती है। इसलिए आप इस प्रकार के मनुष्यों से बचने का प्रयास करिए ताकि आपको कोई लूट न पाए और आपके साथ कोई धोखा न कर पाए। हमेशा ध्यान रखें, जैसे एक बीमार व्यक्ति है, वह बीमार व्यक्ति जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, अपना इलाज नहीं करवाएगा, तब तक डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता। डॉक्टरों को इलाज करने के लिए पेशेंट का होना जरूरी होता है। उसी प्रकार से जो मरीज जो ऊपरी बाधा से युक्त है, जिसके ऊपर चौकी बैठा दी गई है, मियादी बैठा दी गई है, खिलाई पिलाई हो गई है, या कोई प्रेत बाधा चिपक गई है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को उस व्यक्ति के पास ले जाना ही पड़ेगा जो इस चीज़ों को निकालने का काम करता है। आप सोचो कि बाहर से कोई 1000 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से बैठे बैठे व्यक्ति की मंत्र शक्ति से प्रेतों को निकाल देगा तो कोई व्यक्ति कष्ट में ही नहीं होता, हर व्यक्ति सुखी हो जाता है। आज हम देखते हैं कि जितने भी प्राणी हैं उसमें से 10% व्यक्ति ऊपरी बाधा से पीड़ित हैं। कोई तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, कोई पिछले जन्म के कर्म के अनुसार प्रेत बाधा पितृ बाधा से पीड़ित हैं, तो कोई घर के अंदर कुल के अंदर मरने वाले जो अकाल मौत होती है वो शरीर में आकर के बात कर रहे हैं और परेशान भी कर रहे हैं। बहुत से नए नवेले दूल्हे दुल्हन हनीमून पे जाते हैं, अपनी सुरक्षा व्यवस्था करके नहीं जाते हैं, आत्मा की विशेष तौर से, तो उनकी ज़िंदगी में फिर वो बांझपन की स्थिति आ जाती है। बच्चे पैदा नहीं होते हैं, गर्भ में बच्चे आते पर बच्चे मरते जाते हैं, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में आपको आध्यात्मिक डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, वो ही इसका इलाज कर सकता है। तो जब भी होटल में जाएं हनीमून मनाने के लिए तो बहुत सावधानी से अपने शरीर की घटपिंडी की रक्षा करना चाहिए। स्त्री या पुरुष को कहीं पर भी पेड़ के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए, पीपल के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए, वृक्षों के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए, तिराहे चौराहे पर पेशाब नहीं करना चाहिए, और पुलिया के नीचे जाकर के पेशाब नहीं करना चाहिए, शमशान के अंदर पेशाब नहीं करना चाहिए। अन्यथा ऊपरी बाधा आपके मल द्वार से मूत्र द्वार से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और फिर वो ही आपको तकलीफ देने का काम करती है, जो स्वतः तंत्र का काम करती है, ऑटोमेटिक तंत्र हो जाता है। शायद आप समझ रहे होंगे, आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना प्रारंभ कर देते हो कि हमारे पड़ोसी ने कर दिया होगा,
हमारे भाई भाभी ने कर दिया होगा, हमारी देरानी जेठानी ने कर दिया होगा, हमारी ननद ने कर दिया होगा। इस प्रकार के आप इल्ज़ाम लगाते हैं, चाचा काका बाबा के लड़कों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि गलती आपकी स्वयं की होती है। तो जो स्वतः तंत्र होता है उससे भी आपको बचना है, और वो अधिकतर नई नवेली जवान दुल्हन के ऊपर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये अतृप्त आत्माएं होती है, प्रेत आत्माएं होती है, जिनका एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। इनकी अपनी आवश्यकता होती है, काम इच्छा इनमें भी उत्पन्न होती है, प्रेतों में भी। तो वो अपनी काम इच्छा को पूरी करने के लिए जवान स्त्री को ढूंढते हैं। तो जिसकी अभी मेहंदी नहीं छूटी है, हल्दी पूरी तरीके से उतरी नहीं है, ऐसी स्त्री के ऊपर जल्दी प्रेत बाधा लगने की संभावना होती है, और लगती है। हम देखते हैं, हमारे पास ऐसे केसेस आते रहते हैं कि फिर 5 साल 7 साल 10 साल हो जाते हैं, बच्चे पैदा नहीं होते हैं। कोई अदृश्य शक्ति फेरे में आ जाती है, यानी जब दूल्हे दुल्हन के जब फेरे होते हैं, कन्यादान होता है, उस समय पे कोई सूतक पातक वाली स्त्री या सूतक पातक वाला कोई परिवार कन्यादान के समय पे वहाँ पे पहुँच जाता है, तो उसके साथ चलने वाली अदृश्य आत्मा, जो उसके कुल की भी हो सकती, प्रेत आत्मा भी हो सकती है, पितर भी हो सकते हैं, वह उस दूल्हे दुल्हन के साथ में चिपक जाते हैं। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि जब भी फेरे लें तो उस फेरे वाले स्थान का पहले कीलन अवश्य करवा लें, उसके बाद में फेरे लेना चाहिए। और नई जब तक मेहंदी नहीं निकल जाती है तब तक हनीमून मनाने के लिए नहीं जाना चाहिए। और जब भी हनीमून मनाने के लिए जाते हैं तो अपने इस घटपिंड की सुरक्षा रक्षा के साधन साथ में लेकर के अवश्य जाएं, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, आपका वैवाहिक जीवन नर्क हो सकता है, आप वैवाहिक सुख भोगने लायक नहीं बचोगे और वंश वृद्धि रुक जाएगी। यदि आपके पुण्य कर्म होंगे तो निश्चित तौर से आपको कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपका ये इलाज कर देगा, अन्यथा आप लाखों रुपए हॉस्पिटल में बर्बाद कर दोगे, साइकियाट्रिक मतलब मानसिक रोगी वाले डॉक्टर को दे दोगे, तरह तरह की गोलियां खा के अपना शरीर को बर्बाद कर लोगे, परंतु आप किसी मंदिर में जाके हवन पूजन नहीं कराओगे। ये तो आज की टेंडेंसी बन गई है। पहले आप हॉस्पिटल वालों के पेट भरोगे और पैसे से बर्बाद हो जाओगे, उसके बाद जब आपके पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, पुण्य कर्म का उदय होगा, तब फिर आप किसी अच्छे व्यक्ति तक पहुंच सकते हो। इसलिए पहले से ही पुण्य करके रखो, ताकि आप कोई भी ऊपरी बाधा की बीमारी लगते से ही आप सही व्यक्ति तक पहुंच सकें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। शायद आपके समझ में आ गई होगी कि दूर बैठे बैठे कोई भी तांत्रिक किसी को ठीक नहीं कर सकता, खिलाई पिलाई नहीं निकाल सकता, मियादी नहीं निकाल सकता, चौकी नहीं काट सकता, और घर के अंदर बैठी हुई प्रेत आत्मा को नहीं निकाल सकता। और यदि कोई ऐसा चैलेंज करता है तो फिर मान करके चलो वो आपके साथ में धोखा कर रहा है। मेरा उद्देश्य था आपको ज्ञान देना कि आप किसी धोखे में न फंसें। अब आपकी इच्छा कि उसको स्वीकार करना है या नहीं करना है, ज्ञान प्राप्त करना है या नहीं करना है, आपके ऊपर निर्भर करता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। और आप सभी से विनम्र निवेदन है, बहुत सी तांत्रिक लोग आजकल माता बहनों के साथ में गलत कार्य करते हैं। किसी का वशीकरण करने के लिए स्त्री उनके पास में जाती है, कोई पति नहीं ले जा रहा है तो स्त्री उनके पास में जाती है कि हमें पति तक पहुंचा दीजिए। तो कुछ तांत्रिक ऐसा हमने अपनी इन कानों से सुना है उस पीड़ित व्यक्ति से जिसके साथ में ऐसा घटित हुआ है। तो उस पीड़ित व्यक्ति ने यह बताया कि हमें किसी तांत्रिक ने बुलाया था, हम उनके पास गए तो उसने हमें ये कहा कि निर्वस्त्र होकर के तुम्हारे ऊपर से कुछ क्रिया करना होगी,
तब तुमको हम तुम्हारे पति तक पहुंचा पाएंगे, उसका वशीकरण कर पाएंगे। जो ऐसा कहता है यह भी पूर्ण रूप से गलत है, और ऐसा करने के लिए यदि आप करती हैं तो गलत कार्य होता है। ऐसे से भी कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। समझ जाएंगे तो आप सुखी रहोगे, अन्यथा आपके जीवन में यदि लिखा है कष्ट भोगना है तो आपको कष्ट भोगना ही पड़ेगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, और आपको साहस प्रदान कर सके कि आप ईश्वर भक्ति कर सकें। चाहे हनुमान जी की करें, भैरव जी की करें, काली जी की करें, दुर्गा जी की करें, ताकि ये सब जो है इस शरीर की रक्षा करने का काम करती है। जय माँ, जय माता दी।